नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के सिसमा पूर्वी पंचायत में यहां मौजूद हूं और यहां के मुखिया तान्या परवीन जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। मैं आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भ्रमण के दौरान मैंने यहाँ आया तो जो देखा, जो दृश्य पंचायत भवन का, मॉडल पंचायत भवन शायद बिहार में मुझे लग रहा है कि अगर भ्रमण करके देखा जाए तो पहला स्थान होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ लाइब्रेरी से लेकर के बच्चे को खेलने के लिए स्विमिंग, जैसे यहाँ बोट वोट की सारी व्यवस्थाएं हैं, वृद्ध लोगों की व्यवस्था है और यहाँ जनप्रतिनिधि, एक बहुत बड़ी बात कि जनप्रतिनिधियों के इस मान सम्मान के लिए यहाँ इतना बड़ा व्यवस्था। मैंने ये दो चीज़ सही में कहा गया है कि इस देश में 3 सभा होते हैं, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। यही 3 सभा है और तीनों सभा में जैसे काम किया जाता है। तो ग्राम सभा की चर्चा करेंगे तो ग्राम सभा में मुखिया, उप मुखिया और वार्ड पार्क सदस्य जितने लोग होते हैं वो मेंबर, जैसे विधानसभा चलता है वैसे ही ग्राम सभा भी चलाया जाता है, जो तान्या परवीन मैडम के द्वारा यहाँ सिसवा पंचायत में चलाया जा रहा है। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और यहाँ से सभी पंचायत के मुखिया लोगों को मैं आग्रह करूँगा, एक बार भ्रमण करिए और देखिए ये नतीजा। इनके परिवार शुरू से राजनीति में रहा और पंचायत का नेतृत्व किया और ये दूसरी बार मुखिया। और लोग शायद ये अगर कह दें कि चुनाव में नहीं लड़ूंगी तो लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे कि नहीं मुखिया जी आप ही को चुनाव लड़ना है। मैं इनसे जानने की प्रयास करूंगा कि सारी काम को आपने कैसे बखूबी, एक महिला होकर के आप इस काम को इतना बढ़िया से सजाया है, कैसे कैसे सजाया बताइए। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के जितने दर्शक देख रहे हैं सबको मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं इतनी सारी चीज़ों को कैसे कर पाई, क्योंकि कहा गया ना कि एक महिला इतना कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको कहा गया वो घर में ही रहती है, घर की चीज़ों को देख पाती है। लेकिन मेरा है जो फैमिली सपोर्ट मुझे मिला और मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट काफ़ी मिला। ये सही बात है कि शुरू में मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव था, लेकिन तब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और दिन प्रतिदिन मुझे हर चीज़ के बारे में, हर एक योजनाओं के बारे में बताते गए। एक अपनी उंगली पकड़ाकर जैसे चलना सिखाते हैं वैसे ही उन्होंने उंगली पकड़ाकर पंचायत के कामों के बारे में मुझे सिखाया और मैं सीख पाई। तब मेरा सोच ये था कि जब मैं घर संभाल सकती हूँ, अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ, सुबह से रात तक 24 घंटे एक और ड्यूटी कर लेती है घर में, तो क्या फिर ये पंचायत नहीं सुबह से रात तक शाम तक संभाल सकती हूँ? बिल्कुल। तो मैंने कोशिश किया और ये चीज़ संभव हो पाया। अच्छा, ये एक पहले बताइए कि इतना बढ़िया काम, जी जी। बहुत लोग कहते हैं कि अगर कोई काम को करने जाइए तो कहीं ना कहीं कमीशन देना पड़ेगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हर जगह देखा गया कि जहाँ कमीशन अगर लिया गया वहाँ काम बेहतर नहीं हुआ। तो ये भवन तो देख करके मुझे लग रहा है कि शायद आपने कहीं कमीशन दिया ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? यही तो चीज़, और हमारे पंचायत की ये खासियत भी है कि हमने कहीं कमीशन ना दिया और ना ही हम किसी तरह का लेते भी हैं। हमारे यहाँ RTPS काउंटर चलता है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु, यानी जितने भी प्रमाण पत्र हुए सब पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क है वो। ये हमारे पंचायत की खासियत है। और जब से हमारा ये पंचायत सरकार यहाँ पर, जब से मैं मुखिया बनी 2016 से, तब से हमारा RTPS काउंटर लगातार चलता है। प्रत्येक दिन यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं सभी आते हैं, सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग केबिन बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं, सभी उसमें बैठते हैं और पर डे काम होता है। ब्लॉक जाने की लोगों को ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। इसी पंचायत सरकार भवन पे आके एक ही बिल्डिंग के नीचे आकर उनका सारा काम संभव हो पाता है। इतना बेहतर आप काम किए हैं। यहाँ इसकी, यहाँ पे कोई मंत्री या कोई सांसद या कोई आके इसको देखने के कभी प्रयास किए? बिल्कुल नहीं, इस तरह का तो अभी तक नहीं हुआ। हमने तो बहुत कोशिश भी किया कि ये पंचायत सरकार जब हमने बनाया है तो इसका इनॉग्रेशन किसी मंत्री जी के हाथों कराया जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। हमने बहुत कोशिश की, ये संभव नहीं हो पाया, तो हमने फिर छोड़ दिया कि हमारा बनाया हुआ जगह है, हम ही यहाँ के मालिक, मैं ही कर लेती हूँ। इस तरह देखिए, ये कहीं ना कहीं भावनाओं पर चोट पहुँचाने वाली बातें उभर करके सामने आई कि इतना मेहनत करने के बावजूद अगर कोई नहीं आए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सोर्स और पैरवी और पहुंच चाहिए। एक छोटा सा इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है, वहां पे केंद्रीय मंत्री पहुंच जाते हैं,
बड़े बड़े मंत्री पहुंच जाते हैं, फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं, इसलिए कि हो सकता है कि वो मंत्री जी के कोई अपना करीबी हो या जो भी हो। लेकिन जहां पंचायत की बात होती है, ग्राम की बात होती है, जनता की बात होती है, जनता की व्यवस्था की बात होती है, वहां मंत्री जी क्यों नहीं पहुंचते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। अगर यही ये बना दिया गया, मैं और पंचायतों में देखा कि जो मुखिया अपनी खून को पसीना बना करके, पानी बना करके बहा देते हैं अपने जीवन को, अगर हो सकता है कि अगले टर्म वो मुखिया न रहें और उसकी क्रेडिट जब लेना पड़ता है, अगर उनकी पहुंच दूसरे मुखिया बिना किए हुए, जो नाकाम, जिसको नाकामी मुखिया कहा जाएगा, जो बिना काम का मुखिया है, उसकी पहुंच ज़्यादा वहाँ मंत्री जी के पास है, आवागमन ज़्यादा रहता है और उसका क्रेडिट वो लेकर के राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हो जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्य है। लेकिन इन मुखिया के द्वारा जब इतना बड़ा काम किया गया, इन्होंने, मैंने तो सुना कि आप राज्यसभा से लेकर के राष्ट्रपति तक भी आप लोग गए थे। जी, कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैं शामिल हो चुकी हूँ। लेकिन आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहन या कोई ऐसा नहीं, राष्ट्रपति पुरस्कार मुझे नहीं मिला है। मुझे पंचायती राज केंद्रीय मंत्री से ललन सिंह जी द्वारा मुझे सशक्त महिला नेत्री का अवार्ड मिला हुआ। वही जी। देखिए, सशक्त महिला नेत्री का जो मिला हुआ है, इनको सम्मान मिला हुआ है। लेकिन ये जो काम कर रही हैं, ये मैं तो बार कह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से इस चीज़ को, मंत्री जी को मैं अपने चैनल से कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ तो एक बार मुख्यमंत्री महोदय आपको आकर के यहाँ दिखाना चाहिए। एक बार इस जगह पर पहुंचिए और दिखाइए लोगों के पास, इतना बड़ा चीज़, इतना बेहतर। और यहाँ आकर के पूरे बिहार के मुखिया यहाँ से सीख लें कि कैसे काम होता है, कैसे किया जाता है, कैसे एक जनप्रतिनिधि को सम्मान दिया जाता है मुखिया के प्रति, कैसे योजनाओं को भिसिल बजा करके, सीटी बजा करके और गरीबों के दरवाजे पर पहुंचा दिया जाता है। वो अगर सीखना है तो यहाँ सिसवा पूर्वी पंचायत से आकर के लोग सीखे कि योजना आया और गरीबों के दरवाजे पर पहुंच जाता है। ये व्यवस्था पंचायत भवन में आरटीपीएस लगातार, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए भटकना नहीं है, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकना नहीं है, किसी बच्चे की किसी भी काम की समस्या हो वो यहाँ पंचायत में उपलब्ध है। लेकिन मैंने तो देखा कि सुबह से शाम तक हम लोग भ्रमण करते हैं कि सारे मुखिया बीडीओ साहब के दरवाजे पर और उनके चेंबर पर घूमते फिरते हैं, किसी कमीशन के लिए तो किसी की रोजगार और किसी इंदिरा आवास में पैसे के लिए। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। इससे मेरा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु बनेगा तो पूर्वी पंचायत के मुखिया से एक बार आ करके मिलिए, और इस पैटर्न पर अगर पूरा मेरा भारत चलेगा तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि यह देश विश्व गुरु निश्चित तौर पर बन जाएगा। लेकिन ऐसे मुखिया को कैसे सम्मान मिलेगा, कैसे प्रोत्साहित होंगे, कैसे इनको हौसला को अफजाई किया जा सकता है, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि यहाँ उनकी आंखें खुले और आकर के इस मॉडल पंचायत को एक बार देख लेंगे तो हो सकता है कि मुखिया जी का भी कलेजा ऊंचा होगा और इनका हौसला और अफजाई होगा और बेहतर काम करने के लिए इनको हिम्मत और बल मिलेगी। क्या यही है? चलिए, आप सभी तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट और वीडियो पर क्या कहते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।